तो आइसोमेरिज्म में कल हमने आपको क्या सिखाया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, DU बोलते हैं, या उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बोलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एक्चुअल में उसको क्यों निकाले थे हम लोग, क्यों, जो क्या जरूरत पड़ी थी उसको, क्यों, हमको ये पता करना उसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं, अनसैचुरेशन है कि नहीं है। अगर एक पाई बॉन्ड आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया है, तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड बना सकते, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड बना सकते हो, और या फिर क्या बना सकते हो उसका, एक साइकिल स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपका DU 2 आया है तो 2 पाई बॉन्ड बना सकते हो, या एक रिंग उसमें एक पाई बना सकते हो, या 2 रिंग भी बना सकते हो। DU अगर 3 आया तो 3 पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई ना। DU निकालने का फार्मूला सबको याद हो गया, क्या था फार्मूला DU निकालने का, DU निकालने का फार्मूला बोलो, हाफ 2 इंटू C प्लस 2 माइनस M प्लस T। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए DU निकालने के लिए, इसका यूज आगे आएगा। चलिए, इसके बाद हमने आपको 2 रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया, वो भी याद साथ साथ याद होना चाहिए। पहला क्या था, लाहा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सॉरी क्या बाप एजेंट बोले तो रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, जो टकराएगा एल्केन, सारे फंक्शनल ग्रुप को एल्केन बना देता है। एक और बताया था कल, क्या उनका बताया था, हैं ना भाई बोले तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 क्या करता है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप को, कौन कौन को, एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बना देता है, अल्कोहल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। धीरे धीरे करते करते जब हम लोग पहुंचेंगे वहां तक ये सब चीज़ें हमको याद रहेगी, तभी तो क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। लग नहीं रहा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म, कल मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, तो आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या था, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए हेडिंग डालिए सब लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चलिए फटाफट बोलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन है, नाम बताओ इसका। पहला क्या है इसमें, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा बोलो भैया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पांचवा बोलो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्या है, टाटोमेरिज्म। इतने पढ़े स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कल मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहां पर देखने को मिलता है, कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना होगा, अगर आइसोमेरिज्म वर्ड जुड़ गया ना तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। और स्ट्रक्चरल जुड़ गया तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई बात समझे। तो पहले हम चेन और पोजीशन को देखेंगे और इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कैसे हम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला हम चेन आइसोमेरिज्म, इसकी हिंदी क्या होती है भैया, श्रृंखला समझौता। हिंदी क्या होती है, श्रृंखला समझौता। ठीक है, तो भैया अगर इसमें 3 बातें याद रखनी, 3 या 4 बातें। पहला क्या, कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बताते बताते मुंह दर्द करने लगा ये, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बार बार नहीं लिखूंगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, या क्या सेम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किसमें, चेन आइसोमेरिज्म। 2 बातें हो गई। तीसरी बात,
दे हैव सेम पोजीशन ऑफ क्या, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए भैया, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट सेम होने चाहिए, उनकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम। वन पर है तो वन, दूसरे में भी क्या होनी चाहिए पर। तो भैया डिफरेंट क्या होगा, दे हैव डिफरेंट, दे हैव, यहां पर बल्कि जोड़ लो, दे हैव डैश कर दो, बाकी सबके आगे लग जाएगा। दे हैव क्या, डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट क्या, पेरेंट चेन, दे हैव डिफरेंट कार्बन पेरेंट चेन। उनकी जो कार्बन की पेरेंट चेन होगी, जनक श्रृंखला होगी, वो क्या होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अभी समझ में तो आया नहीं होगा, समझाने की कोशिश करते हैं। देख लो भैया, हमने पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है। मैं इसका अगला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका अगला ये बना रहा हूँ, ये मान लीजिए A है, इसको तो मैं ब्रांचिंग कर दे रहा हूँ ऐसे, क्या बनेगा जल्दी बोलो, CH3 C, इसको यहाँ जोड़ दो, नीचे CH3 हो जाएगा, फिर इससे क्या लग जाएगा CH2, फिर क्या लगा है CH3, ये B। अगर मैं पूछूं इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं है। ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है बोलो, 5। ये कितने कार्बन पेरेंट चेन है, 4। इसका आईपीसी नाम अलग होगा, इसका आईपीसी नाम अलग होगा, इसका नाम पेंटेन होगा, इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो दोनों के आईपीसी नाम अलग हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है। इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन, 5। इसमें कितने कार्बन पेरेंट चेन, 4। किसका डिफरेंट है, पेरेंट चेन डिफरेंट है कि नहीं है। तो अगर ए और बी में पूछो कौन सा आइसोमेरिज्म है, क्या बोलोगे आप, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा देखिए, मान लीजिए मैंने CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। अगली बार मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH3, यहां कर दिया, यहां पर CH2, फिर इसे क्या जोड़ दिया OH। दोनों बताओ क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है। OH एल्कोहलिक यहां भी है, अल्कोहल यहां भी है, फंक्शन ग्रुप भी सेम हो गया, दोनों बात क्लियर। उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होनी चाहिए, सेम। पोजीशन कहां सेम है? जहां से फंक्शन ग्रुप लगता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, कुछ लोग सोच रहे हैं सर पोजीशन तो बदल गया, बोलो 1 2 3 4, यहां पर देखो 1 2 आ रहा है समझ में। OH किस कार्बन से जुड़ा है, OH किस कार्बन से जुड़ा है पहले से, तो पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या है, सेम। चेन का ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 4। कितने कार्बन पेरेंट चेन है, 3। दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन। इन दोनों में भी कौन सा है, चेन आइसोमेरिज्म। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, या रुको CH2 COOH, बोलो ये समझ में आ रहा है। अब मैंने इसका इधर बना रहा हूं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 1 2 3 4 5 CH2 COOH। चलो ए और बी में कौन सा आइसोमेरिज्म बताओ, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अरे है कि नहीं है,
दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला से गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम। अरे यही तो स्टार्ट कर दो ना, 1 2 3 4, उधर जाऊं इधर जाऊं, नीचे डबल बॉन्ड को शामिल करना है। यहां पर बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो कौन सा? 6 कार्बन पेरेंट चेन, 5 कार्बन पेरेंट चेन, कौन सा आइसोमर हुआ है? चेन है। चेन समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे को समझ। नेक्स्ट देखिए पोजीशन, दूसरा नंबर। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड में डिफरेंस यहां पर किस पोजीशन पर था? 3 पर। यहां पर कितने हैं? 1 2। ठीक हो तो होना चाहिए सेम, लेकिन चेन अगर डिफरेंट है ना, ऑप्शन में नहीं तो आप यही कौन सा मारोगे? चेन मारोगे। एक्चुअल मान लो फंक्शन ग्रुप नहीं होता, फंक्शन ग्रुप नहीं होता, केवल डबल बॉन्ड ही होता, तब मैं कौन सा आइसोमर बोलता? पोजीशन। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन हम पहले प्रायोरिटी कहाँ देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है तो हम क्या बोलेंगे? इसको चेन ही बोलेंगे। बात समझ में आ गई? भले डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल, लेकिन पहला प्रायोरिटी क्या है? अरे ये 6 कार्बन पेरेंट चेन है, कितने कार्बन पेरेंट चेन है? 5 कार्बन। सिंपल सी बात है, क्या है? भले डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली है। बात समझ आ गई ना? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा एक चीज बताओ, ये इन दोनों का क्या कहलाएगा? आइसोमर। क्या कहलाएगा? ये इसका क्या है? ये आइसोमर है। इधर इन दोनों की बात करें, इनको क्या बोलेंगे हम? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। एक दूसरे के आइसोमर हैं। और उस फेनामेनन को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बात समझ आ गई ना? एक दूसरे के क्या बोलेंगे? जैसे पूछेगा कितने आइसोमर पॉसिबल है, हिंदी में बोलते हैं समावयी। कितने समावयी पॉसिबल? समावयी की इंग्लिश क्या होती है? आइसोमर। ठीक। अब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे भैया। पोजीशन हम आइसोमेरिज्म में कब, बस वही बात याद करनी है। 4 बातें यहां पर भी है। पहला, दे है, तो साथ में पी आई लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? सी आई। हाँ, अरे वहाँ सॉरी, कहाँ लिखा? यहाँ क्या लिखेंगे? सी आई। ठीक है ना? सी आई। और यहाँ क्या लिखेंगे? पी आई। चलो भैया बोलो, दे हैव, बोलते जाओ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा बोलो, सेम फंक्शनल ग्रुप। तीसरा, सेम क्या? पेरेंट चेन। यहां पर पेरेंट चेन क्या होना चाहिए भैया? सेम। वहां पर पेरेंट चेन क्या था? डिफरेंट। आ रही बात समझ में? चौथा, सेम पेरेंट चेन हो गया। चौथा, बट डिफरेंट क्या? पोजीशन ऑफ, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ क्या? बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन। इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। पेरेंट चेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी नहीं। फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम पेरेंट चेन होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसका अभी समझ में आएगा आपको। तो सपोज करो मैं लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो भैया दोनों में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है? 4 कार्बन। दोनों में 4 कार्बन है। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। डबल बॉन्ड भी सेम है, दोनों में डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन का पेरेंट चेन यहाँ है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन यहाँ है। आ रही बातें समझ में ना? क्या डिफरेंट है? यहाँ पर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1, और यहाँ पर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 2 पर। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हुई नहीं हुई? तो इन दोनों में पूछो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? पोजीशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3
CH2 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 OH दिख रहा है? दिख रहा है सबको? इसके बाद हमने लिखा CH3 CH2 CH CH3 OH। यहाँ बोलो बोलो, दोनों में कौन सा सेम मालिकुलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, OH OH है। क्या डिफरेंट है भाई बोलो? किसकी पोजीशन? हाँ, 4 कार्बन पेरेंट चेन यहाँ है, 4 कार्बन पेरेंट चेन यहाँ है, लेकिन इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन क्या है? 2 पर। आ रही बात समझ में? तो कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? पोजीशन। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा। ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3 CH2 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 1 2 3 4 है या चलो एक और CH2 CN, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 कितना है? 4 CH3 CN। दो क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हैं? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना? आपको बताना कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन तो दिख रहा है क्या? अरे जल्दी बोलो, चेन और पोजीशन बताना, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो चेन होगा या तो पोजीशन होगा। पोजीशन ना देख के लग रहा जैसे OH यहाँ था, कितना था? बोल नहीं रहे नालायक हो तुम। क्या है? चेन की पोजीशन, चेन किस होगा? पोजीशन देख के लग रहा है सर, इसको उठा के आप यहाँ कर दिए ना, देखो ना, ऐसे तो लग रहा है ना, एक निगाह से देखो ना। मैं कुछ बोल देता कि मुझे बोलना नहीं, चुपचाप लिख देना चाहिए था क्वेश्चन, तुम लोग अलर्ट हो गए। नहीं तो 90% बच्चे इसको क्या मानते हैं? पोजीशन। उनके दिमाग, अरे सीएन को उठा के सर ने यहाँ कर दिया, देखो यहाँ कर दिया। पहली निगाह में क्या लगेगा? ये पोजीशन, बट एक्चुअल में क्या है? चेन है। सुनो कैसे है, अरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, क्या इसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 6। और यहाँ जरा देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन पेरेंट चेन है? 5। किसका डिफरेंस आ रहा है? चेन का। ये 6 कार्बन का पेरेंट चेन, ये कितने कार्बन पेरेंट चेन? 5। दोनों की पोजीशन सेम है, 1 1। तो कौन इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म? ध्यान से लिख लेना, इस पे गलती कर दिया है। चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन नहीं है। क्या नहीं है? पोजीशन नहीं है, चेन है। समझ में आया ना? तो गलती मत करना, इकट्ठे पिट करना पड़ेगा, क्या बताएं। ठीक समझ में आ गया सबको? तो ये था चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी बहुत सारी एग्जांपल आपको देने वाला हूँ चेन और पोजीशन में, आप देखिए पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। ठीक है, ठीक है, थोड़ा रोक दो उसको। चलो भैया पेन रख दो, हथियार डाल दो। अब सुनो, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हमने दे रखे हैं, इसमें क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा आइसोमेरिज्म, चेन है कि पोजीशन है, यही आपको बताना है। तो पहले बताओ क्या है? चेन पोजीशन। 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदली, देखो 2 पर लगा है और यहाँ पर कहाँ लगा है? 3 पर। तो कौन सा पहले में कौन सा इसमें आएगा? पोजीशन। तो पोजीशन को शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? PI। क्या लिखेंगे? PI, पोजीशन। कोई दिक्कत? दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में क्या आएगा? यस, देखो भैया सुन लो, इधर से जा रहे हो 1 2 पोजीशन पर लगा है, इसमें इधर जाओ 2 पोजीशन लगा, दोनों का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेरेंट चेन है। इसका दोनों का आईपीसी नाम सेम है, 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। तो आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। ठीक 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 ठीक। तीसरा बताओ, जल्दी बताओ, तीसरा बताओ क्या है?
तो कुछ तो बोलोगे। पोजीशन चेन, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी मत पालो नालायक को। इधर देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग है। कैसे कौन 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। दोनों क्या है, क्या एक दूसरे के होमोलॉगस, सॉरी बोल रहा हूँ, क्या दोनों के आइसोमर होंगे? आइसोमर का पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ये आइसोमर नहीं है। तो आइसोमर नहीं सर, तब क्या है? CH2 का डिफरेंस जानते हो? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस। CH2 का डिफरेंस रहता है क्या बोलते हैं इसको? हैं? क्या बोलते हैं? अरे नहीं, होमोलॉगस है एक दूसरे के, ये होमोलॉगस सीरीज है एक दूसरे, क्या है? होमोलॉगस। सजाती श्रेणी बोलते हैं। आ गया समझ में? ना पता कुछ बाहर जा रहे हो, चेन पोजीशन बताया जा रहा है, ये नहीं देख रहे, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हो। चलो इन दोनों बताओ, इन दोनों बताओ। कहेंगे सर आप इसका कैसे बताएं? बता पाओगे? चेन पोजीशन, चेन पोजीशन, चेन पोजीशन। अब एक ट्रिक बताता हूँ, देखो वैसे तो बता देंगे, लेकिन एक ट्रिक देखो बहुत आसानी से चेन पोजीशन बताने के लिए। ट्रिक अब देखो, दिख रहा है? हाँ ठीक, यहाँ तक आना चाहिए। देखो भैया एक ट्रिक क्या है, अगर चेन पोजीशन आपको बताना है तो एक डीजी नंबर याद कर लीजिए। कौन सा नंबर? इसका फुल फॉर्म मत पूछना। डीजी नंबर जो हमारा है XY है। XY क्या है? XY। X क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन, कहां पर भैया? पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन में कितने कार्बन, दैट इज द X। Y क्या है? Y क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्टिंग, सब्स्टिट्यूएंट या स्टार्टेड लिखो, स्टार्टेड विथ कार्बन, स्टार्टेड विथ कार्बन, मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसका स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए? कार्बन से। आई बात समझ में? जिसकी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? कार्बन। अब दो बातें समझ में आ गई दोनों। X क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। Y क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन वो वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? ठीक भाई, अगर XY की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। XY की वैल्यू सेम आ रही है तो क्या बोलेंगे? चेन की पोजीशन। क्यों सा समझ होगा? पोजीशन। अगर XY की वैल्यू क्या आ रही है? XY की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट आ रही है तो उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे हम लोग? चेन। आ रही बात समझ में? चेक कर लेते, लगे हाथ इधर इधर दे, मैं इसलिए नहीं मिटाता इसको, तुरंत इसी को पहले चेक कर लेते हैं। हमको पता है इन दोनों में कौन सा आइसोमर है? चेन। पता है, पहले से पता है। अब जरा इस फार्मूले को अप्लाई चेक तो करने, फार्मूले का तो चेक तो कर लो। चलो चेक करो, बोलो। हाँ तो भैया पहले इसमें X निकालो। कितने कार्बन पेरेंट चेन है? 1 2 3 4 5 6। तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 6। Y की वैल्यू बोलो, Y की वैल्यू बोलो। X कितना हो गया आपका? 6। Y कितना है? कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो Y की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। तो XY नंबर कितना आ गया? 60। यहां पर गिनो जरा, कितने कार्बन पेरेंट चेन देखो? 5। अरे यही तो पेरेंट चेन है ना, यही तो पेरेंट चेन है। तो XY की वैल्यू, X की वैल्यू कितनी आ गई? 5। Y की वैल्यू बोलो। एक सब्स्टिट्यूएंट है ना जो कार्बन से स्टार्टिंग हो रहा है, क्या लिखेंगे? 51। अब जरा बताओ दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है कि अलग है? अलग अलग। XY की वैल्यू सेम, XY की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट आ रही है कौन सा इसमें जाऊंगा? चेन। और मैंने आपको पहले ही बताया था क्या था इसमें? चेन। पहचान जाओगे अब? चलो उसको अप्लाई करते हैं, उस पर देखते हैं, अप्लाई करते हैं। यहीं से शुरू करते हैं, इसको फिर से आते हैं यहाँ तक। अप्लाई करो भैया। कितने कार्बन पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5। तो XY नंबर बोलो। X की वैल्यू कितनी है? 5। Y की वैल्यू बोलो।
अरे यहाँ CH3 है ना, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे 51। मैं इसके लिए मतलब यहाँ था एक्स वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 51। यहाँ पर बोले एक्स वाई की वैल्यू कहाँ 53 एक्स की, अरे 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू 5। अरे ये कैसी CH3 तो लगा यहाँ भी, क्या हो जाएगा 51। अब दोनों 51 हाफ सेंचुरी मार चुके दोनों, तो दोनों में कौन सा ऐसे बैठ जाऊँ पोजीशन। अरे समझ में आ रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू सेम पोजीशन, एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट तो चेन, आइडेंटिकल है तो इसको तो देखना नहीं, ये इसको भी नहीं देखना। इन दोनों बातें क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सुनो 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 जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक, कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कार्बन कंटेनिंग है कितना नंबर तो 62। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन पेरेंट चेन, तो एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 1। अब ये ना यहाँ 2 कार्बन है तो 62 कर देना, कितने सब्स्टिट्यूएंट ये देखना है। तो एक सब्स्टिट्यूट पूरे एक ही सब्स्टिट्यूएंट मांगेंगे, उसमें कितने कार्बन इससे कोई लेना देना नहीं। तो कितना लिखेंगे इसका 61, इसका कितना था 62, इसका कितना 61, दोनों सेम है कि अलग है, अलग अलग है तो कौन सा इसमें बोलोगे चेन, चेन आ गया। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसको तो ऐसे ही देख के जान जाओगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है 1 और 3 पर, यहाँ कहाँ है 1 और 4 पर, है कि नहीं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही नहीं बदली, तो कौन सा सिमेट्रिक होगा पोजीशन। यही आ रहा है समझ में। या अगर रूल से देखें अपने एक्स वाई नंबर से देख लो, एक्स वाई नंबर लगाएं, एक्स वाई नंबर से करूं कितने कार्बन चेन है 6, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 60 होगा। यहां पर बोलो, यहां पर भी 60 होगा। मैंने क्या बताया एक्स वाई का नंबर अगर दोनों सेम आ जाए कौन सा इसमें जमाता है पोजीशन। अरे आ रहा है समझ में। चलो इसको बताओ, इसको बताओ 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू बोलो 4, वाई की वैल्यू बोलो 42, यहाँ बोलो 6 6 0 6। अरे दोनों सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है तो कौन कैसे में जाऊँ चेन। नेक्स्ट बोलो 1 2 3 32, यहाँ बोलो 41 41, दोनों कौन सा इसमें जाऊँ चेन सी आई। इन दोनों बोलो 61 52, कौन सा चेन। समझ गए, कर लोगे ऐसे, इस तरीके से हम पहचानते हैं चेन और पोजीशन को। आगे बात समझे, अभी चेन और पोजीशन खत्म नहीं हुआ है, फटाफट से इतना पहले नोट कर लो। देखिए अब आपको पहचानने आ गया चेन और पोजीशन। अब एक चीज़ और आता है जो क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, एल्केन जानते हो, एल्केन सब लोग जानते हो, कौन नहीं जानता। कार्बन कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड रहता है सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, इसको हम क्या बोलते हैं एल्केन। सबसे पहला मेंबर एल्केन का क्या है CH4, दूसरा मेंबर क्या है CH3, तीसरा मेंबर इसमें CH2 जोड़ दो एल्केन। दूसरा क्या होता है भैया एल्कीन, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n, यही होता है। इसको स्टार्टिंग 2 कार्बन से होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर बनाना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बढ़ाते जाओ ऐसे एल्कीन बन गया। तीसरा क्या होता है एल्काइन, एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। इसको भी मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन या एसिटिलीन गैस बोलते हैं इसको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिख रहा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछता क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए। एल्केन में या एल्कीन में या एल्काइन में क्या पूछेगा मिनिमम कितने कार्बन चाहिए कि क्या हो जाए
चेन आइसोमर पॉसिबल हो जाए, तो उसी को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप जानते होंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, CI, चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ, चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, एल्केन। क्या ले रहे हैं भैया, एल्केन। एल्केन की बात करेंगे तो भैया एक कार्बन में तो कोई सा भी आइसोमेरिज्म होगा नहीं, 2 कार्बन में भी नहीं बनेगा। 3 कार्बन लेके जाएं, 3 कार्बन लेके देखो, CH3 CH2 CH3, यही है। कहेंगे सर चेन बदलना है, इसको उठा के यहाँ कर देते, कर दो, CH3 C, ये CH बन जाएगा, तब फिर उससे यहाँ नीचे क्या लगेगा, CH3। ये देखिए सर यहाँ CH2 हो जाता, बन गया। क्या है ये, इसी का आइसोमर है, वही सेम है, आइडेंटिकल है। तो 3 में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। अच्छा सर 3 में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, 4 में बना के दिखाइए। देखो 4 में देख लो भैया, CH3 CH2 CH2 CH3, 4। अब देखो इधर, इसको यहाँ घुमाओ, क्या बनेगा, CH3 CH2, इसको CH बना दो। ये देखो ये यहाँ आएगा CH, इसका ये यहाँ भी चलाएगा, तो ये देखो नीचे लग गया CH3, यहाँ CH हो गया, यहाँ क्या लग गया CH3। ओहो पकड़ में आ गया। 4 में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले तो यही पहचानो दोनों में आइसोमेरिज्म कौन सा है, चेन ही तो है ना। अरे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, ये कितने कार्बन पेरेंट चेन है, 3, तो दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो एल्केन में भैया हमको पता चल गया कि कितना लगेगा, 4। मिनिमम कितना कार्बन लगेगा एल्केन में, एल्केन में, ये बनाना समझाने के लिए बना रहा हूं, बस याद रखना, बस कितने कार्बन लगते हैं ये याद रखना। ऐसे फ़ोन नंबर, जैसे फ़ोन नंबर याद है, अभी पूछूंगा तो नहीं होता, बोले किसका पूछ रहा है नाला। अरे फ़ोन नंबर तो मैं एक बार बताया था, कहाँ बताया था, ऑप्टिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा रहा था, आइसोमेरिज्म बताया था ना ऑक्टाहेड्रल वाले में, 0 0 2 2 2, याद आया। हाँ इसके बाद कितना, 4 5 6 9 15, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में पूछ रहा है किसका। जो चीज़ें पढ़ लेते उसको भूलना नहीं, उसको याद समय आने पे याद आ जाना चाहिए। चलिए तो एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन लगेंगे, 4 से कम कार्बन है तो हम चेन आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते। दूसरा देखें भैया एल्कीन, अगर मैं एल्कीन लूँ तो 3 कार्बन में नहीं बनेगा, बना के दिखा देता हूँ, नहीं बनेगा तो क्या दिखाऊँ, 4 में बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, या देखो CH2 कर दो, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन है, एल्कीन है भैया। मैं इसकी ब्रांचिंग कर सकता हूँ क्या, इसको यहाँ इसके साथ जोड़ सकता हूँ क्या, जोड़ सकता हूँ, जोड़ो जल्दी जोड़ो, CH3 ये हो गया। अब सुनो यहाँ से एक क्या हटाना पड़ेगा क्योंकि ये किनारे आएगा तो एक चीज़ को, तो अब बोलो C, ये वाला C लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH2, यही है। फिर इससे क्या नीचे लग गया CH3, देख लो भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सब 4 बॉन्ड है। कितने कार्बन पेरेंट चेन था यहाँ कितने कार्बन पेरेंट चेन है, 3 है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, सेम है कि नहीं है, डबल बॉन्ड भी सेम है, पोजीशन भी डबल बॉन्ड भी सेम है, बट पेरेंट कार्बन का चेन क्या हो गया, कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो कोई पूछे एल्कीन में मिनिमम कितने कार्बन लगते हैं, आ रहा है समझ में, ओके आगे चले। अब आता है कौन हमारा एल्काइन, एल्काइन आता है तो भैया इसमें कितने कार्बन लगेंगे, 4 कार्बन से स्टार्ट कर, 3 में तो बनता नहीं, कोई भी नहीं बनता, 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इधर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही ना 4 कार्बन। कहेंगे सर जैसे इसमें किए थे ऐसे इसमें भी कर दो, कर देते हैं, करो करो करो, बताओ जल्दी बताओ कैसे लिखो, CH3, हाँ वेरी गुड, इसको बोले ना C, हाँ ट्रिपल बॉन्ड CH, वेरी गुड, नीचे CH3 गिन लो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बने हैं, 5, पॉसिबल है क्या,
कुछ भी कर दो बन नहीं बनने वाला है। तो 4 कार्बन में एल्काइन में CI पॉसिबल नहीं है, चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो ये नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो अब क्या ट्राई करने जा रहे हैं? 5 कार्बन। 4 में तो नहीं बना, 5 कार्बन में देखते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 5 कार्बन है क्या, है ना। अब इसकी ब्रांचिंग यहाँ तो करा ही सकता हूँ, उसमें नहीं करा, यहाँ तो करा ही सकता हूँ। तो यहाँ कराऊंगा तो क्या बनेगा, बोलो बोलो जल्दी। CH3 CH, हाँ नीचे क्या लग जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आ रही बात समझ में? कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 5। कितने कार्बन पेरेंट चेन है? 4। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 1। सेम है क्या? तो कौन आइसोमरिज्म है? चेन है। तो चेन आइसोमरिज्म भैया ये बातें आपको याद रखनी है। क्या? 5। तो ये फोन नंबर याद करना है, 445 होता है। कितना होता है? 445। एल्केन में चेन आइसोमरिज्म कितना चाहिए? 4 चाहिए। ये बना के नहीं, तो समझाने के लिए आपको बताया हूँ। आपको बस क्या याद रखना है? फोन नंबर याद रखना है, 445। समझ में आ गई? चलें आगे। अब तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं PI, पोजीशन आइसोमरिज्म में। देखो पोजीशन आइसोमरिज्म को देखते हैं हम लोग, पोजीशन का क्या हाल है। चलो भाई देखो पोजीशन आइसोमरिज्म PI में देखते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं पहले? एल्केन। क्या ले रहे हैं? एल्केन। चलो भैया एल्केन में चेक करते हैं। तो देखो 3 तक तो बनता ही नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं? 4 से। क्या स्टार्टिंग कर रहे हैं? 4। 3 तक नहीं बनता, 4 से। तो CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बनाना है? पोजीशन। कहेंगे सर फटाक से इसको यहाँ से मरोड़ दो, मरोड़ दो। क्या बनेगा? CH3 CH CH3 एक दूसरे के आइसोमर हैं। हाँ आइसोमर तो हैं, बट क्या पोजीशन है? पोजीशन में क्या पढ़े हो? इस पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? सेम। पेरेंट चेन क्या हो रहा है? डिफरेंट। तब तो ये तो चेन आइसोमरिज्म हुआ, पोजीशन कहाँ हुआ? तो क्या 4 कार्बन में पॉसिबल है? नहीं। तो कार्बन बढ़ाते हैं, 4 में तो पोजीशन नहीं पॉसिबल हो रहा है। 5 कार्बन करके देखते हैं। चलो 5 कार्बन कर लो। CH2 CH3 कर लिया, लो 5 कार्बन कर लिया। बनाओ इसका एक, और क्या ये तो बना सकते हो, और क्या बनाओगे? CH3 CH CH3 CH2 बोलो बना। कितने कार्बन पेरेंट चेन? कितने कार्बन पेरेंट चेन? 4। अभी आइसोमर तो हैं, बट कौन सा है? चेन है। कहेंगे सर रुक जाओ, आपको नहीं आ रहा है, मुझे एक और सुनो ना, मुझे एक और सूझ रहा है। क्या सूझ रहा है? इसको उठा के सर यहाँ कर देते, कर दो, यहाँ कर दो। लो CH3 CH2 CH CH3 CH3 लो यहाँ कर दिया। अब तो बन गया सर। यहाँ पर देखिए दूसरे पर लगा था, यहाँ क्या तीसरे पर लग गया क्या? अरे इधर से गिनोगे ना तो ये भी कहाँ है? दूसरे पर। दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का नेम सेम है। 1 2 इधर से आ रहा है, 1 2 इधर से आ रहा है, दोनों सेम ही तो है। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो कहने का मतलब एल्केन में 5 कार्बन तक तो क्या नहीं पॉसिबल है? पोजीशन। देख लो मैंने आपको दिखा दिया बना के, पोजीशन पॉसिबल नहीं है, चेन तो पॉसिबल था। चलिए तो अब क्या करते हैं, 6 कार्बन का नंबर लगाते हैं। 6 कार्बन CH3 CH2 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 2 2 4 कितना हुआ? अब हो गया CH3। ठीक, चलो ब्रांचिंग करो, फटाक से करो, बनाओ बनाओ बनाओ। बोलो CH3 CH CH3 बोलो CH2 CH2 CH3 लिख दिया। दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म? A और B में क्या है? चेन। लेकिन हमको तो पोजीशन पता करना है ना। अब देखिए इसकी पोजीशन बदल दूं, यहां जो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे लगा है उसको 3 नंबर पे लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं? तो बनाओ, क्या बनेगा तीसरा? नेक्स्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH CH2 CH3 यहां लगा दिया हमने CH3।
ये 2 मिथाइल पेंटेन है, अब ये 3 मिथाइल पेंटेन है। दोनों का आईपीसी नाम अलग है कि नहीं है? तो इन दोनों में कौन सा आइसोमर है? पोजीशन। अरे समझ में आया? तो क्या फोन नंबर आया? एल्केन में पोजीशन ढूंढने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए? 6। कितने कार्बन चाहिए? 6। तो ये आपको याद रखना है, मैंने बता के। इसी तरीके से अगर मैं एल्कीन लूं तो भैया बोलो, एल्कीन लो, 3 में तो नहीं बनता, मैं 4 से बना रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, या 3 में ही देख लो क्या बनाना है? पोजीशन। चलिए सर इस डबल बॉन्ड को यहां कर देते, सेम ही रहेगा ना। तो 3 में पॉसिबल नहीं है, तो हमें 4 बना रहा हूं, CH2 CH3। देखो जल्दी, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर है? 1 पर है। क्या मैं इसको यहां पर कर सकता हूं? क्या बनेगा बोलो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इन दोनों में कौन सा आइसोमर है? पोजीशन। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 थी, डबल बॉन्ड पोजीशन 2 हो गई। आ रहा है समझ में? तो इस एल्कीन कितने में पॉसिबल है? 4। बचा एल्काइन, तो एल्काइन का चेक कर लेते हैं। एल्काइन का बोलो भैया, CH 3 में नहीं बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, क्या CH2 CH3 दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर है? 1 पर है। मैं अगर उसको बीच में कर दूं तो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये देखिए बना दिया। अरे डबल बॉन्ड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लीजिए आप, चाहे गिन लीजिए सब कुछ। बट डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर थी और यहां पर कहां गई? 2 सेकेंड। तो दोनों में कौन सा आइसोमर है? पोजीशन। तो फोन नंबर याद करना है भैया। पीआई के लिए मिनिमम एल्केन है तो कितना कार्बन चाहिए? 6। एल्कीन के कितने लिए? 4। एल्काइन के कितने लिए? 4। और चेन में 4 4, दो याद करना आसान है, 4 4 5, और यहाँ 6 के बाद वही 4 4 आया है। ऐसे सोच लो, कुछ चाहे जैसे करके याद कर लो। फोन नंबर क्या है? 4 4 5 6 4 4 6 4 4 4 4 5 6 4 4। ठीक, ये फोन नंबर याद होना चाहिए। ये नहीं पूछेगा, बना के फटाक से नोट कर लो। चलिए भाई, अब देखिए जो अगले पड़ाव पर हम जा रहे हैं क्वेश्चन, कि कोई दे देता है कितने आइसोमर बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने एल्केन ही ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? एल्केन। एल्केन में कितने मिनिमम कार्बन चाहिए आइसोमर बनने के लिए? 4। तो जैसे मान लीजिए मैं एल्केन ले रहा हूं, C4H कितना लगेगा? 10। C4H10 लिया, अरे एल्केन है, CnH2n+2। मैं पूछू इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? क्या पूछा? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? तो बना के देख लो फटाफट। भैया एल्केन बनाना, अच्छा बताओ एल्केन में कोई डबल बॉन्ड आता है क्या? नहीं। चाहे तो इसका आप DU निकाल लो, DU निकाल के चेक कर लो, 0 ही आएगा, निकाल देगा आपके सामने, बस निकाल दे रहा हूँ। DU इज इक्वल टू कितना? 1/2, बोलो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, उसके बाद +2 माइनस मोनो कितने हैं? 10। ट्राई तो है ही नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा 1/2 8 और 2 10। तो 10 - 10 कितना हो गया? 0। ये कितना आया? 0। इसका मतलब एल्केन ही है। वैसे आप जानते थे एल्केन है CnH2n+2। तो एल्केन है मतलब सब क्या है? सिंगल बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया। ब्रांचिंग कर दो एक, क्या बनेगा? CH3 CH CH3, और यहां पर इन दोनों में कौन सा आइसोमर है? चेन, CI चेन आइसोमर। तो अगर पूछे C4H10 में कितने आइसोमर है तो क्या बोलोगे? 2 आइसोमर। कितने हैं? 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट मेंबर का मैं लेने जा रहा हूं, 3 मेंबर का लेने जा रहा हूं। देखिए आगे, इसमें CH2 जोड़ो, क्या बनेगा? C5H12, ये हो जाएगा ना। अगर मैं पूछूं इसमें कितने आइसोमर बनेंगे तो बना के देखना पड़ेगा ना। बनाते हैं, इधर देखो, CH3। अब इतना तो पता है कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं आने वाला है,
केवल सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन है। CH3 CH2 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 CH3 हो गए बना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी एक ब्रांचिंग कर रहे हैं, बोलो। CH3 CH CH3 CH2 CH3 दो बन गए, पहला ये बना, दूसरा ये बन गया। पोजीशन तो होगा नहीं, एक और ब्रांचिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलो। तो क्या बनेगा, बोलो। तीसरा क्या बनेगा, CH3 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 नीचे क्या बोलो, CH3। कितने कार्बन है इसमें, सब कुछ वही है। 5 कार्बन का पेरेंट चेन, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, 3 कार्बन। अगर तीनों पूछो कौन सा आइसोमर है, चेन ही। इसमें भी चेन, सब में चेन है। तो कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आई बात समझ में। तो इसको याद कर लीजिए, बना के देखते रहिएगा, मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ। अगर इसके बाद आता है एल्केन, इसके बाद कौन सा मेंबर होगा, जल्दी बोलो। C6H14। इसमें कितने आइसोमर बनते हैं, 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। कितने बनते हैं, बना के चेक कर लेना, 5 बनेंगे। पोजीशन भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये याद कर लेना, इतना तक तो याद ही कर लेना। और भी जैसे, और नेक्स्ट मेंबर मैंने एक और बढ़ा दिया, C7H14 कर दिया, तो कितने बनेंगे, 9 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आप बना के देखते रहना, बनाना फनाना मत, याद कर लेना, पेज भर जाएगा, उसी में पड़े रहोगे। बात समझ आई ना। हाँ, तो ये बस यहाँ तक आपको याद करना है। 9 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। C7H कितना लिख दो, अरे H16 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, H16। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और देता हूँ, C3H6Cl2। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए। C3H6Cl2 H6Cl2, ये रहा C3H6Cl2। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, बताओ। बनाओ इसको, आप लोग बनाओ, रोक दो। C3H6Cl2 में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, DU। तो DU निकालो, इसका DU निकालो। 1/2 2 इंटू कितने कार्बन है, 3 प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 6 तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी तो मोनोवैलेंट होता है। तो कितने हो जाएंगे मोनोवैलेंट, 8। तो 1/2 कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 0 कितना आ गया। इसमें DU 0 आ रहा है भैया, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं। बात क्लियर है। तो क्लियर है तो भैया बनाओ इसका, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल ही बॉन्ड है। कैसे करेंगे हम, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, कितने क्लोरीन है, 2। तो इसको हमने कर दिया CH3, यहाँ क्या कर दिया, एक Cl लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, इसको क्या बना दिया, CH2, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ एक बचा, एक हाइड्रोजन जोड़ दो। पहला स्ट्रक्चर तो ये बनेगा, एक आ रहा है समझ में। दूसरा क्या बनेगा, इस Cl को इसके यहाँ लगा दो, क्या बनेगा दूसरा स्ट्रक्चर, बोलो। CH3 यहाँ CH2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH, एक Cl नीचे, एक Cl ऊपर, ये बन गया। आ रहा है समझ में, 2 बन गए। तीसरा क्या बनेगा, जल्दी बोलो। तीसरा क्या बनेगा, इधर बोलो, तीसरा क्या बनेगा, कुछ कर सकते हैं। सुनो, इसको मैंने यहाँ इसको यहाँ कर दिया, तो इसको यहाँ नहीं कर सकता, इसको यहाँ भी तो कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा, बोलो। CH3, बोलो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एक Cl नीचे, ये Cl, ये बन जाएगा। सबके आईपीसी नाम अलग हैं। चौथा क्या बनेगा, इस Cl को मैं यहाँ कर दूँ, इस Cl को यहाँ कर दो, चलो क्या बनेगा, CH2 Cl CH2 CH2 Cl। देख लीजिए भैया, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल है इसमें,
4, इसका आंसर कितना है 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। समझ में आया? 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल लिख लेना, ये 4 बनेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्ट्रक्चरल में कितने पढ़ लिए? 2, चेन और पोजीशन। अब नेक्स्ट तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसकी हिंदी क्या होती है? रिंग वलय श्रृंखला वलय श्रृंखला समावैधता, ठीक है ना, वलय श्रृंखला समावैधता। तो देखिए ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स है क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या आता है? बट दे हैव different mode of linking। डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग। डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग का मतलब क्या है? ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। एक बात और बताना है इसमें कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा रिंग चेन का? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI। तो रिंग चेन आइसोमर्स आर also functional आइसोमेरिज्म। मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो होता है ये क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू बोलो किसको? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? रिंग चेन। नहीं अच्छा चल रहा है, बेकार माफ कर। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू किसको? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब समझाता हूँ, सुन लो पहली बार मेरी बात, अभी लिखना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा क्या? दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, मतलब एक का ओपन चेन रहेगा, दूसरे का क्लोज हो जाएगा। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक चीज और जानते रहिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? और आल्सो नोन एज क्या? फंक्शन। ऑप्शन में अगर रिंग चेन नहीं है तो क्या ट्रिक करोगे आप? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जबकि फंक्शनल अभी पढ़े नहीं है, फंक्शनल अगला है तो पढ़ाऊंगा, फिलहाल जानिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इधर देखो, C3H6 लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना लिया? C3H6। DU इसमें 1 है, निकाल के देख लीजिएगा। DU कितना आएगा? 1। एल्कीन है, क्या है ये? एल्कीन इधर देखिए, तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पर ये बन ऐसे नहीं लिख सकते। गिन लो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? आ रहा है समझ में? एल्कीन है कि नहीं है? डिग्री अपन सोचते हैं वो 1 है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? काहे नहीं लिख सकता? डबल बॉन्ड क्यों बनाऊंगा? जब ओपन चेन में पाई बॉन्ड है, जो रिंग बनाऊंगा तो DU तो मैंने, आ रही बात समझ ना? अरे यहाँ क्या है? CH2। यहाँ क्या है? कुछ लोगों को तो घूर रहे हैं, रुक जाओ। CH2 लो, गिन लो कार्बन, दोनों अच्छे से गिन लो। 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन? कार्बन हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं है? तो ये ओपन चेन है और ये क्या है? उसका रिंग है। बात समझ में आई? तो इन दोनों में कौन सा, अगर मैं इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, तो कौन सा? A और B में कौन सा आइसोमेरिज्म है? A और B में कौन सा आइसोमेरिज्म है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में क्या रिंग चेन ऑप्शन नहीं है तो क्या ट्रिक करेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार लेता हूं एक और एग्जांपल दो। C3H4 बनाओ। इधर देखो, इधर देखो, कितने कार्बन है? DU निकालोगे तो 2 आएगा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि एल्काइन है। क्या है ये? एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2। एल्काइन है। एल्काइन का मतलब क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड। इधर देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है। गिन लो जरा, कितने कार्बन है?
3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है ना। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, एलिन्स बोलते हैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, कहेंगे सर एक और लिख सकते हो आप, कौन सा, 3 मेंबर का रिंग बना दूं और एक पाई बॉन्ड बना दूं, नहीं कर सकता। 3 मेंबर, अगर DU 2 आ रहा है, 2 पाई तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। अब गिन लो कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 2 3 4, अरे सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो कितने बनना है इसमें 3। अगर मैं पूछूं A और B में कौन सा आइसोमेरिज्म है, A और B में कौन सा आइसोमेरिज्म, क्या नाम बताओगे, क्या ये रिंग है, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात समझ आ रही है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल, इसको इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल है। लेकिन मैं आपसे पूछूं A और C में कौन सा आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एंड फंक्शनल भी लिख सकते हो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन। आई बात समझ में। मैं आपसे पूछूं B और C में कौन सा आइसोमेरिज्म है, क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन। यहां भी एन करके फंक्शनल लिख सकते हो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अरे अब समझ में आ गया, क्या आया कि रिंग और चेन, रिंग उसका चेन, ओपन चेन रिंग, ठीक। तो आज हमने कहां तक पढ़ लिया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया। तो उसको लिख लो अभी, इसके बाद जाते जाते एक काम और करना ना, फटाक से लिखो रिड्यूसिंग। चलिए भाई देखिए, 1 मिनट और देख लीजिए, हम आपको डेली क्या याद कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। 2 बता चुका हूं, सब लोग बोलना कौन कौन सा बताया, पहले बोलो। रेड फास्फोरस HI, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ना भाई NaBH4 SD मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते। 3 फंक्शन ग्रुप कौन कौन, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड आए तो कीटोन, तीनों फंक्शन ग्रुप क्या बना देता है, अल्कोहल। चलिए एक और बनाते हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट कौन सा, तीसरा H3PO2, नाम बताओ, हाइपो फास्फोरस क्या एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, H3PO2। ये क्या करता है भैया, BDC जानते हो, BDC, इधर देखो, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बोले तो N2Cl, N2 के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, ये BDC, इसको बोलते हैं BDC, पूरा नाम बेंजीन आएगा, जब आएगा डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजो, 2 नाइट्रोजन रहता है उसको एजो ग्रुप बोलते हैं, 2 नाइट्रोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं, एजो, N2, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, याद रहेगा। BDC को क्या बनाना है भाई, बेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, तो इसका किसका यूज करेंगे, H3PO2 का, H3PO2 क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका N2 निकल जाएगा, Cl2। तो BDC को क्या बनाना है भैया, बेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, बेंजीन, किसका यूज करते हैं, H3PO2, हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक, याद कर लोगे, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, BDC को बहन जी, ठीक। हाँ, तो 3 हो गए, याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए, इसको अलग से नोट कर रहे हो ना पीछे, इसको अलग से नोट करना, ठीक, रुक।